स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। वही एक फूल दीजिए, इसीलिए कहा था। विशाल आ जाओ। बच्चा है हमारा। आप भी लो सबको देंगे। वो कहाँ है? नहीं, उनको बुलाइए ना। नमस्ते सर। शुक्ला सरकार मुलाकात हुई। ठीक है। काटी थैंक यू। ठीक है सर एक आप सही के साथ में अगला हाँ सर करेंगे। थैंक यू सर। बहुत मेहनत की है और ऐसे चलेगी बच्चों को अच्छा बस पढ़ाई आप का सोर्स ही है। बस पास सर में जो पास वाले बच्चे हैं जी। उनके लिए तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज जो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे दोस्त अजय जी द्वारा, इसके लिए हम बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं। ये जो लाइब्रेरी जो एक इसको आप एक मंदिर की समान मान सकते हैं, एक ज्ञान का मंदिर है जो अजय जी के अथक प्रयास और दूरदर्शिता से आज ये साकार हुआ है और हमें बड़ी खुशी है इसका उद्घाटन करते हुए। और हम ये चाहते हैं कि इससे बच्चों का भविष्य और उज्जवल होगा और ये एक जो सेल्फ सर्विस जो अजय का एक दूरदर्शिता समझो इसको कि उन्होंने इलाके के लोगों के लिए ये इतना बड़ा अरेंजमेंट किया है और लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और लाभान्वित होंगे। जिस तरीके की लाइब्रेरी का यहाँ पर आयोजन हुआ है किन किन लोगों के लिए बहुत अहम होगा, जैसे छोटे बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए, या सामाजिक पुस्तकें रखी जाएंगी या विषय की पुस्तकें रखी जाएंगी, उस पर क्या आपका होगा? ये देखिए आज कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन हर लेवल पे है, बच्चों से लेके इवन जब हम अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं उसके बाद भी कंपटीशन है कोई जॉब लेने के लिए। तो ये जो लाइब्रेरी जिसका आज उद्घाटन हुआ है इसमें सभी का फ़ायदा होगा, बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, इवन जो सीनियर सिटीजन है उनको भी फ़ायदा होगा। उनको ये यहाँ पे पीस ऑफ माइंड मिलेगा और एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग एक प्रोसेस है, ये चलता रहता है, ये ख़त्म नहीं होता है। इससे सभी को फ़ायदा होगा और ख़ासकर जो यहाँ इस इलाके के लोग हैं, बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसको खास फ़ायदा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे वाईफाई की सुविधा से लेकर सिटिंग का प्लान से लेकर हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। 50 बच्चे एट ए टाइम एक शिफ्ट में यहाँ पे अपना पढ़ाई कर सकते हैं, पीस ऑफ माइंड से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट किया गया है। और मैं आर्मी से हूँ और सेना शिक्षा कोर में रहा हूँ, तो मेरा जो रुझान रहा है ज़्यादातर यही कि शिक्षा के प्रति मैं ज़्यादा जागरूक रहा हूँ और शिक्षा के लिए बहुत सारा काम करता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस क्षेत्र के लोगों के लिए, बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए ये लाइब्रेरी जो है स्थापित की है ताकि यहाँ पर जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो आके यहाँ पर पढ़ाई कर सकें, उनको एक शांत और साफ सुथरा अच्छा माहौल मिल सके। और यहाँ पर हमने जो है शिक्षा से संबंधित सभी तैयारियाँ अपनी तरफ से रखी हैं और जो है जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं उनके लिए भी
भी हमने जो है व्यवस्था कर रखी है कि वो भी आके यहाँ पर धार्मिक अध्ययन कर सकेंगे। और जो है जो बच्चे हैं किसी भी तरह के, चाहे वो एकेडमिक हों या कंपटीशन के हों, सबके लिए है। और वैसे भी APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि जो है पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपनी अज्ञानता खो सकते हैं। और पुस्तकालय सच में कहते हैं कि एक अच्छा मित्र और जो है पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, उनसे अच्छा मित्र कोई नहीं होता है। तो ये मेरा उद्देश्य रहा और मेरे मन में ये जो है इतना सुंदर आपके मन में आया कि हाँ इतनी सुंदर आपने लाइब्रेरी खोली है, जिस जगह पे खोला है यहाँ कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था इतना सुंदर लाइब्रेरी का। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, इसके लिए मुझे ये कहना है कि जो है जो बाटा कंपनी वालों ने एक बार जो है ये कहा कि अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, कहा कि जो है हमारे जूते की सेल कैसे बढ़ सकती है। तो उन्होंने कुछ लोग गए, लौट के आए, बोला ऐसा गांव में हम गए जहाँ पर कोई जूता ही नहीं पहनता, तो जूता कोई खरीदेगा नहीं। बोला ना, ऐसी ही जगह वो करना है जहाँ पर जूते कोई पहनता नहीं, उनको बताइए, मोटिवेट करिए कि जूते पहने, तब हमारी सेल बढ़ेगी, बाटा वालों ने कहा। तो मेरा यही उद्देश्य है, जहाँ पर कोई नहीं पढ़ना चाहता है, मैं सेना में इंस्ट्रक्टर काउंसलर भी रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा ये हमेशा ये मोटिवेशन रहता है कि जो नहीं पढ़ता है उसको पढ़ाना है, जो नहीं शिक्षा की तरफ जाना चाहता है उसको शिक्षा की तरफ ले जाना है। आप मीडिया के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से संदेश यही देना चाहता हूँ कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है, और शिक्षा व्यक्ति को जितना सम्मान दिलाती है दुनिया में कोई नहीं दिला सकता है। राजा अपने देश में ही पूजा जाता है, विद्वान की पूजा पूरे संसार में होती है। इसलिए मैं यहाँ क्षेत्र के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए, उनको जागरूक करिए। जब वो शिक्षित होंगे तो वो हर जगह सम्मान पाएंगे। रोल आज यहाँ पर आपके द्वारा संचालित किया जा रहा है, और जिस तरीके से लोगों ने आपका सहयोग किया है, सहयोग के साथ आप यहाँ पर जो व्यवस्था देखेंगे उसके बारे में आप मीडिया के द्वारा बताएंगे। सब ऊपर वाले की हेल्प से है, माता पिता के आशीर्वाद से। बाकी मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जो लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनको एक स्पेस नहीं मिल पाता। आजकल लाइब्रेरी इंसान हर जगह खोल लेता है और वो फुहड़बाजी के चक्कर में और ये सब उसमें माहौल नहीं मिल पा रहा होता। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट इसलिए स्टार्ट किया था कि हम इस पे डिसिप्लिन भी इन्फोर्स करेंगे कि डिसिप्लिन तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इस बात का हम लोग ज़रूर ध्यान देंगे कि आपका सिलेक्शन जो है वो एक अच्छे सेफ और पढ़ाई वाले अच्छे एनवायरनमेंट में हो, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में हो, सो दैट कि आप आगे भी कुछ करें। क्योंकि लाइब्रेरी हर जगह खुल रही है, लाइब्रेरी आपको बहुत जगह मिल जाएंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट मिलना, उनको एनवायरनमेंट मिलना, वो माहौल मिलना, वो बहुत मुश्किल होता है। अब ये बताइए कि प्रश्न ये उठता है कि वो पुस्तक आप कहाँ से उपलब्ध कराएंगे, या खरीद करके, या वो आएंगे अपनी पुस्तक भी लेकर के आएंगे, यहाँ बैठ करके पढ़ेंगे, या आप अपना खुद व्यवस्था करके रखेंगे कि 50 से ज़्यादा की सीटें बना रखी हैं, वो उस पुस्तकों को कैसे यहाँ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे? जी देखिए, मैं कॉन्सेप्ट ऐसे बता दूं, ये हमारे पास सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि इंसान आजकल बाहर से आ रहा है, अपने घर में भी आप हैं तो आपको माहौल नहीं मिल पाता है कि आप 6-7 घंटे 8 घंटे बैठ के पढ़ सकें। आपके अंदर कैपेसिटी है 8 घंटे बैठ के पढ़ने की, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ पे हम आते हैं, हम आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे। AC हॉल, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते घर में AC लगाना। AC हॉल से लेकर वाईफाई की सुविधा, सो दैट कि आप अपना यहाँ पे मन लगा के एनवायरनमेंट में पढ़ सकें। तो अपनी किताबें खुद लेके आइए, अपना सेल्फ स्टडी का वो लेके आइए। बाकी जितनी भी आपको ज़रूरत है, चाहे वो वाईफाई से रिलेटेड हो, चाहे वो अपना सीटिंग सपोर्ट से रिलेटेड हो, पानी, चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे। अब ये बता दीजिए कि यहाँ की मेंबरशिप जो लोग लेंगे वो क्या ज़्यादा का है या नॉर्मल रखा गया है? देखिए, अभी मेंबरशिप स्टार्टिंग में तो बहुत नॉर्मल रखी हुई है हमने। अभी प्री लॉन्च ऑफर भी चल रहा है, तो 999 से अपनी मेंबरशिप भी स्टार्ट हो रही है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में जिस हिसाब से ये माहौल बनेगा, मेंबरशिप जो है वो हम इसको डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे। क्या यहाँ पर उन छात्रों के लिए क्या टीचर की भी व्यवस्था करेंगे जो अगर जैसे पढ़ते पढ़ते वो भटक जाए और किसी से पूछना चाहें, तो क्या आप ऐसा यहाँ पर सुविधा प्रदान करेंगे? अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हम लाइव सपोर्ट की व्यवस्था करेंगे जैसे जैसे हमारी चेन आगे हम बढ़ाते हैं। आप ट्रस्ट की अध्यक्ष भी हैं और ट्रस्टी हैं, और इसमें
आपने जितना अच्छा व्यवस्था करवाया है, आपके बेटे ने किया है, पति ने किया है, और इसके आप अध्यक्ष हैं। आपका ये इतना अच्छा सुझाव कैसे रहा कि अध्यक्ष का ही सबसे महत्वपूर्ण सुझाव होता है? क्या कहना चाहती हैं? हम एक्चुअली एजुकेशन पे पहले से काम करते थे, तो मैंने सोचा इस एरिया में लाइब्रेरी नहीं है, बच्चे एजुकेशन घर में करते हैं, जो पढ़ने का वो नहीं होता, पेरेंट्स कहते हैं काम करिए वो करिए, तो इससे अच्छा तो हमने सोचा यहाँ पे आप कराइए, और बच्चे वहाँ घर में डिस्टर्ब होते हैं, यहाँ पे रहेंगे तो कम से कम शांति से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो मेरे मन में आता यहाँ कराइए, ये मेरे मन की बात थी। हम लोग एजुकेशन के हस्बैंड रहे, तो एजुकेशन पे ही सब हमने कहा आप करिए, और इस इलाके में तो है नहीं, तो ये रहा कि चलो यहाँ पे है। क्योंकि मुझे इस इलाके में थोड़ी बहुत जानकारी है, बहुत पिछड़ा इलाका है, हाँ, इसीलिए मैंने सर से भी पूछा कि इतना अच्छा इस जगह पे खोला गया, तो इन्होंने अपना बाटा का एक उदाहरण दे दिया। आप क्या कहना चाहती हैं कि यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए कोई और रास्ता अपनाएंगी? नहीं, हम तो पिछड़ी तरफ, जैसे यहाँ का वो है पिछड़ा हुआ है, तो हम चाहते कि उस जगह पे काम करो पे जहाँ पे काम इस तरीके से नहीं हो रहा है। बेशक मेरा पैसा बहुत लगा है, तो हमने कहा वो जो यहाँ पे जब करेंगे बच्चों के एजुकेशन के लिए, और हमारे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ भी एजुकेशन में, हस्बैंड भी आर्मी में एजुकेशन, देवर भी है, भैया भी हमारा वो है, तो हम चाहते थे कि हमारे घर में एजुकेशन के सारे लोग हैं, एजुकेशन पे ही काम हो। और एक ट्रस्ट उसमें हम गरीब बच्चों को वो भी पढ़ाते भी हैं, मतलब स्कूल भी चलाते हैं, जब फ्री की करते हैं। मुझे कोई गवर्नमेंट सेवा नहीं देती, मैं अपने कमाई का 10% निकालती हूँ। मैम, आपका राय क्या है इस ट्रस्ट को लेकर के और यहाँ की जो जागरूकता बहुत है, क्योंकि हमारे ऐसे समाज सेवकी जुड़े हैं इस क्षेत्र से, और मैं भी पूरा प्रयास करूँगी कि जितने भी बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, मेरे भी मोहल्ले में बहुत से बच्चे हैं जिनको ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती हैं, घर में किराए के मकान में रह रहे के कमरे में, तो मैं चाहूँगी कि यहाँ का डेवलपमेंट हो। और मेरी बहन का जो ये कार्य शुरू किया उन्होंने शिक्षा से संबंधित, ये बहुत आगे बढ़े, क्योंकि मेरी बहन ये बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल निश्चल भाव से समाज सेविका हैं, इनको आप वास्तव में कह सकते हैं समाज सेविका।